हाँ ठीक है सौरभ, चलो बताओ कि अभी पाकिस्तान वाली क्या न्यूज़ है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जो मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान ने ही करवाया है। तो इसलिए मेरे को लगता है आज हमको पाकिस्तान डिस्कस करना चाहिए कि जेनेसिस पूरा पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान कैसे क्रिएट हुआ, उसके आइडियोलॉजिकल फाउंडिंग्स क्या है, और हमारे साथ उसका क्या इंट्रैक्शंस होंगे या है या रहे हैं, और फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं उससे अच्छे से डील करने के लिए, कि मिटिगेट करें जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान की वजह से। तो पहलगाम में ये कैसे हुआ, मतलब वाज इट इंटेलिजेंस फेलियर या व्हाट वाज इट? अभी तक ऐसे तो कुछ क्लियर किसी को मतलब गवर्नमेंट की भी कोई रिपोर्ट नहीं है या किसी का भी कुछ, सब लोग अपना अपना स्पेकुलेट ही कर रहे हैं बस कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। थोड़ा बहुत शायद हमारी तो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस फेलियर होगा शायद अंदर से, लेकिन मेन तो उनकी तरफ से। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट दो मिलिटेंट, जो मिलिटेंट नहीं कहना चाहिए, दो टेररिस्ट जो थे वो पाकिस्तानी थे एंड दो लोकल थे ओके, मतलब एज पर अंदर करंट इनसाइड रिपोर्ट्स। इनसाइड ऑफ कोर्स इट सपोर्ट भी वाज था उनको। इनसाइडर। मतलब वहाँ पे जो कश्मीरी मुझ कश्मीरीज हैं वहाँ पे दे आर वेरी मच हैंड इन ग्लव विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। जो सेंटिमेंट है वहाँ पे काफ़ी उसके प्रति काफ़ी दे आर प्रो पाकिस्तान अ लॉट। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि इसके पहले कभी सिविलियंस पे अटैक नहीं होते थे, जहाँ तक मोस्टली आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक हुए हैं कश्मीर में। ये शायद इतना बड़ा अटैक सिविलियंस पे शायद पहली बार हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा पर पहले कभी हुआ है कि नहीं। आई थिंक हुए हैं, पर अभी बीच में उनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि दे वुड ओनली टारगेट आर्मी कॉन्वॉयज एंड एज इन उनका ये एक तरीका था कि वी आर ओनली अटैकिंग द ऑक्यूपायर्स ओके। एंड जो सिटीजन्स हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, दे वर एक अनरिटन रूल था कि दे वुड नॉट टच। अभी रिसेंटली, पहले तो इसके वहाँ पहले पे तक विक्टिम्स हुए हैं, नॉर्मल लोग ओके। भी, रेगुलर एवरीडे लोग भी। एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि पाकिस्तान की खुद की इकनॉमी इतनी ख़राब है, उनके से मतलब इंटरनल स्ट्राइफ भी चल रहा है देश के अंदर, बलूचिस्तान में, फिर तालिबान भी है उनके वेस्ट में, फिर भी उन लोग को इतना इस तरह से उन लोग फंड कर रहे हैं अभी भी, और वहाँ पे किसी तरह का कोई इशू नहीं होता। इस पे आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट इतनी ख़राब सिचुएशन होने के बाद भी वो इस तरह के अटैक्स कर पा रहा है विदाउट एनी रिपरकशंस? या बिकॉज दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट। या मतलब इसी बात है कि उनको लगता है कि दे सिंस दे आर अ न्यूक्लियर पावर दे कैन ऑलवेज थ्रेटन द वर्ल्ड या विथ द म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन गन की। टू देयर ओन हेड, हाँ, कि हम सब खुद भी मरेंगे, सबको ले जाएंगे साथ में। न्यूक्लियर वॉर के बारे में थ्योरी ये है कि एक न्यूक्लियर वॉर जब होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो फिर इंडिया पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। जो न्यूक्लियर क्लाउड है, जो उसका फॉल आउट है, हाँ। वो हवा उसको ले जाएगी पूरी दुनिया में। प्लस देयर इज ऑल्सो अ चांस कि एक टू फ्रंट वॉर अगर चालू होगा, इंडिया वुड बी फेस्ड विथ सिचुएशन वेयर it would all there would always be a threat कि China can also a front in the Yeah. eastern front। तो इंडिया वुड ऑलवेज ट्राई कि पाकिस्तान को पहले डिस्पोज ऑफ करो जितनी जल्दी हो सके। एंड आई थिंक दैट्स वाई जो भी अगर होगा, कोई भी लिमिटेड वॉर भी होगा, तो देयर इज़ अ चांस कि वो एस्केलेट होकर न्यूक्लियर भी हो सकता है। एक चीज़ हम नोटिस करते हैं, जैसे पाकिस्तानी मिलिट्री का ही पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान के, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है, आसिफ, गवर्नमेंट हाँ, स्ट्रक्चर है, उस पर मिलिट्री का कंट्रोल है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें फंक्शन नहीं कर पाती या टिकती नहीं है ज़्यादा देर, और बार बार मिलिट्री कू भी हो जाता है? because it is not a normal state. It is basically an army with a state. I know it's a cliche, but ये actually में सच है। मतलब it's always said कि it's one of those countries जिसके जो आर्मी है उसने स्टेट मिला है उसको। ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे हम बोल रहे हैं आर्मी है जिसको स्टेट मिला है, ऐसे सद्दाम हुसैन भी था इराक में, वो भी डिक्टेटर है, आर्मी वाला नहीं है वो, लेकिन डिक्टेटर है। और ये बहुत सारे स्टेट्स हमने देखे मिडिल ईस्ट में जहाँ पे डिक्टेटर्स हैं, और पाकिस्तान फिर भी मतलब बच जाता है हर बार। ये बहुत अजीब चीज़ है देखा जाए तो। ये मैं वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान बच जाता है बिकॉज पाकिस्तान की जियोग्राफी भी एडवांटेजेस है Important उसके geography है लिए, बहुत। बिकॉज दैट जियोग्राफी मेक्स इट क्लोजर टू चाइना। या देन ऑल्सो सेंट्रल एशिया भी है,
और एक्सेस टू इंडियन ओशन भी है. कहीं ना कहीं इंडिया को कंटेन करने के लिए कोई भी इंडिया का दुश्मन होगा वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इंडिया को ऑब्वियसली. कंटेन करने के लिए. आपको क्या लगता है कि सिर्फ चाइना इंडिया को कंटेन करना चाहता है? अमेरिका भी चाइना को इंडिया को कंटेन करना चाहता है, क्योंकि चाइना एक बार अगर इफ दे आर डन विद चाइना देन दे वुड बी कन्फ्रंटेड विद द पॉसिबिलिटी कि इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री है. यू थिंक कि इंडिया इफ इट वुड ग्रो इनटू दैट बिगर साइज, क्या वो इट वुड लेट अमेरिका डू इट्स व्हाटएवर इट वांट्स? इसीलिए शायद वो बांग्लादेश में भी सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के ऑब्वियसली. जियोपॉलिटिकल गेम्स जिस लेवल पे होते हैं, वी कैन नॉट इवन थिंक कि किस लेवल पे, एंड कंट्रीज थिंक इन डेकेड्स अहेड. They have already planned out and क्वार्टर सेंचुरी प्लान आउट करके रखा है उन्होंने, हो सकता है. it doesn't according to plan always, but countries have to think in terms of decades. तो ये जो आपने बहुत ही बात बोली कंट्रीज हैव टू थिंक इन डिकेड्स, ये चीज़ मेरे को लगता है इंडिया में लेकिन मिसिंग है. ऐसा मुझे लगता नहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी तरह का होता है, या कोई आप देखिए पॉलिसी मेकिंग में ऐसा कुछ टिकता नहीं है ज़्यादा. खैर, लेकिन पाकिस्तान में हम देखें एक और चीज़ देखें तो वहाँ की सिविलियन जो है या सिविलियन बॉडीज़ है उनका कोई मतलब ऐसा कोई पावर नहीं है उनका सिस्टम पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे. जैसे हमारे यहाँ सिचुएशन ख़राब होती है बहुत तो रिवोल्ट्स हो जाते हैं, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस हो जाते हैं, लंबे लंबे महीनों चलते हैं रैलीज़. वैसा पाकिस्तान में कुछ हो नहीं पाता ज़्यादा कुछ, इवन दो पीपल नो कि ऐसा हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है या आर्मी मैनिपुलेट कर रही है. ऐसे इमरान खान को जेल भेजा आर्मी ने. आई थिंक रियल चर्निंग तो वो इमरान खान के समय ही हुई. इमरान खान ने, कहते हैं कि इमरान खान ने आर्मी की जो औकात है वहाँ पे, जो वहाँ के जनमानस है, जो वहाँ की आवाम है, उनकी नज़रों में तो आर्मी को बिल्कुल नीचे गिरा दिया उसने. क्योंकि इमरान खान हिमसेल्फ इज़ अ वेरी कैरिज्मेटिक लीडर. बहुत पॉपुलर भी है मतलब हालांकि वो बेवकूफ़ इंसान है, बट पाकिस्तानीज लव हिम एंड अडोर हिम कि भाई ये तो कप्तान है. सोल वर्ल्ड कप विन जो पाकिस्तान का था वो इमरान खान की कप्तानी में जीता, तो इसका एक कम से एक उसका वो है, उसका एक प्रेस्टीज है. तो उसकी उसमें आर्मी इज़ इन द लोएस्ट, जो पब्लिक एस्टिमेशन में वहाँ की आर्मी अभी लोएस्ट है. लेकिन देखा जाए ना, वहाँ पे जितनी भी इंटरनल जितनी भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इंटरनल वहाँ पे राइवलरीज है सिंध और पंजाब के बीच में और वो, लेकिन अंत में ना एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स पूरे पाकिस्तान को यूनाइट कर देगा. जो मतलब कोई और नहीं कर पाएगा, वो एंटी मतलब हिंदू सेंटिमेंट वहाँ का बहुत स्ट्रांग है. तो देयर इज़ नो वे कि आप ये कह सकते हैं कि अंत में तो दुश्मन हिंदू ही है. दैट इज़ अ फैक्ट. अ कंट्री दैट इज़ बॉर्न आउट ऑफ हेट्रेड फॉर हिंदूज़, कि हिंदूज़ को हम मेजॉरिटी में रहने ही नहीं दे सकते. फॉर अस इट इज़ अनथिंकेबल कि जिसमें हमने 200 साल राज किया वो आज डेमोक्रेसी के उसमें दे विल बिकम लीडर्स एंड प्राइम मिनिस्टर. सो दैट्स अल्टीमेटली द प्रॉब्लम. एंड आई डोंट नो व्हाट सोल्यूशन है. सोल्यूशन हमारे पास है क्या? आई मीन इवन इफ वी आर गोइंग टू डू अ लो स्पेक्ट्रम वॉर, जो अगर एक छोटा सा वॉर होगा, मतलब इंटेंसिव वॉर होगा लेकिन एक बिल्कुल शॉर्ट वॉर होगा, वो पाकिस्तान उसको प्रेफर करेगा. पाकिस्तान नॉट कैन नॉट टॉलरेट इज लॉन्ग टर्म वॉर. उनके पास इकोनॉमिक पावर उनकी है नहीं वैसी कि लंबा वॉर वो सस्टेन कर पाए. अगर आप पूरा फ्रंट खोल देंगे, राजस्थान, गुजरात और ये सब हरियाणा पंजाब एंड वहाँ से, देन पाकिस्तान कैन नॉट सस्टेन इट. आप नेवल ब्लॉकेड कर दीजिए, वो इंडिया देन हैज़ टू थिंक कि वेदर इट इज़ वर्थ इट. क्योंकि वही 26/11 में जो हुआ, इंडिया ने सोचा कि let Pakistan go down this path of economic ruin. Let us sustain this. Let us, take this. Let us take the hit. Our economy will grow. In a way, कई experts हैं जो बोलते हैं कि it was optics wise it was not good. लेकिन turns out कि being a bigger economy means the world will favor you. अभी हमारा गैप भी काफी बड़ा हो गया है compared to Pakistan. Exactly. It would be easier for India to make a case that India is necessary for the global prosperity, because it's going to grow, it's going to purchase stuff from China, it's going to purchase stuff from Europe, it's going to purchase gold and oil from US. Whereas Pakistan, if it were to be wiped out from the world map, no one would miss Pakistan. So in a way there is a point. पर क्या है कि ये public mood will not allow कि पाकिस्तान goes unpunished. क्या है, पब्लिक मूड would be like कि कुछ तो देना चाहिए.
they have killed about 28 Hindus, 28 Hindus. अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा जो सोशल मीडिया में लोग खुलेआम इस्लाम को बोल रहे हैं. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि लोग कितना आक्रोशित हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. आई फाइंड इट फैसिनेटिंग. पहले तो ऐसा था कि लोग यूफेमिज्म यूज़ करते थे कि there is an Islamist terror or there is like jihadi terror or radical terror. But now it's like open. मतलब nobody is mincing any words. So in a way, एक होता है ना overturn window, that has shifted. So discourse has been now reset. जो level of discourse जो है जिसमें आप openly अब आप लोग discuss कर रहे हैं कि why does Islam divide the world between Darul Harb, Darul Islam? लोग डिस्कस कर रहे हैं. नाउ पीपल आर मोर अवेयर देन एवर थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया भी काफ़ी खुल के अब बोल रहे हो कि दे नो कि ये जो खबरें हैं दे सेल लाइक हॉट केक्स. तो नाउ मीडिया इज़ नॉट डूइंग दिस आउट ऑफ इट्स एनी गुड इंटेंशन. मीडिया ओनली शोज स्टफ विच इज़ गोना सेल, विच पब्लिक वांट्स टू सी एंड हियर. Which brings clicks, which हाँ सडनली यार देखो जब ऐसी सिचुएशन जब आती है सडनली अर्नब गोस्वामी का जो डिबेट वाला चैनल है उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है बिकॉज अर्नब देन कम्स इनटू हिज लाइक बेस्ट फॉर्म वेयर ही इज यू नो हैमरिंग पाकिस्तानी गेस्ट्स एंड सेइंग कि तुम्हारी औकात क्या है. 1971 में कैसे तुमको मतलब वी क्लीव्ड यू इनटू 2 pieces. तो इसमें अच्छा अभी एट द मोमेंट आपको क्या लगता है क्या क्या हम पॉसिबिलिटी है हम रिटेलिएट करने की? आई थिंक रिटेलिएशन तो होगा. कैसे मतलब डायरेक्ट काइनेटिक वॉर? आई डोंट नो बट समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज़ मोदी जी हैज टू लिव अप टू हिज इमेज. नहीं तो ही विल अंडर प्रेशर. कोई और कुछ करे ना करे, ही हैज मेड अ स्टैंडर्ड, ही हैज सेट अ बेंचमार्क फॉर हिमसेल्फ. कोई और होता कि भाई मनमोहन सिंह है तो वो बहुत ही मतलब बिल्कुल मतलब शांत आदमी है उनके ऊपर. Because there was zero expectations. He was not someone who won the mandate on the basis of national security. But this guy, this man who is in power, वो तो आए ही इसलिए हैं क्योंकि वो टफ आदमी है. वो आए ही इसलिए हैं क्योंकि उनका 56 इंच का चेस्ट है. That's what he said. और उनकी इमेज भी है और वो उन्हें अपहोल्ड करनी पड़ेगी. As a politician वो अब उस स्टेज में हैं कि he would be leaving behind a legacy. So he cannot मतलब he cannot ignore this. सबसे बड़ी तो मेरे को ये फैक्टर लगता है कि ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ रिटेलिएशन. रिटेलिएशन के अलावा एक चीज़ आपको लगता है ऐसा कि हमारा डायस्पोरा इतना बड़ा है यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन अपनी तरफ से कोई मतलब जैसे डेमोन्स्ट्रेशन करना या लोगों को बताना, इंटरनेशनल लेवल पे अवेयर करना कि पाकिस्तान इस तरह के अटैक्स कर रहा है. जैसे हम वहाँ पे देखते हैं इजराइल गाज़ा फ़लस्तीन वाला अटैक्स होते हैं, कितना प्रोपोगेंडा उस पर होता है, दुनिया भर में न्यूज़ में आता है, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं. उनके जो मतलब लोग हैं जो यूरोप के देशों में हैं, सिटीज़ में हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मीडिया के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, बताते हैं कि ये देश हमको दिक्कत इस तरह कर रहा है, ये हमारे इश्यूज़ हैं. तो आपको लगता है इंडिया को इस तरह का कुछ करना चाहिए जो डायस्पोरा का यूज़ हो रहा है? आई थिंक जो डायस्पोरा है एक जो डेथ्स हुई कश्मीर में उसमें एक है वितान अधिकारी, वो तो फ्लोरिडा के नेटिव है, मतलब अमेरिकन सिटीज़न है. तो अमेरिकन सिटीज़न यहाँ पे आके पाकिस्तान के उससे डेथ हो गई. यार 26/11 क्यों लोगों को अभी तक भूला नहीं है? क्योंकि 26/11 में जिनकी मृत्यु हुई थी वो काफ़ी प्रॉस्परस लोग थे. जो ताजमहल जैसे होटल में ठहरे हुए थे, कुछ विदेशी भी थे, ज्यूस थे, उनकी भी डेथ हुई थी. तो ऑफ कोर्स आई मीन द वन हु डाइज मतलब उससे आई थिंक कुछ तो आई थिंक फ़र्क पड़ता ही है. बट व्हाट यू सेड कि क्या हमारा नेटवर्क इतना है कि वी कैन लॉबी अदर गवर्नमेंट्स? आई थिंक वी ऑलरेडी हैव इट, वी ऑलरेडी डूइंग दिस. सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, मतलब पब्लिक में भी हम लोग. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल एक नेटवर्क है, इस्लामिस्ट नेटवर्क है जो पाकिस्तानीज़ का है, आई थिंक वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आई मीन टू मतलब इफ़ यू वुड थिंक कि कंट्री विच इज़ स्ट्रगलिंग विद इट्स इकोनॉमी, हाउ कैन इट मैनेज ऑल दिस? पर उनका क्लियरली उनका एक सर्टन बजट है डिवोटेड for lobbying. And then there are these overseas Pakistani citizens as well. There's this one odious journalist Bushra Sheikh UK में उल्टा खुले आम पे शी इज़ अ BBC एम्प्लॉय, खुले आम पे शी इज़ एंटी हिंदू.
ओके एंड बीबीसी एम्प्लॉयज हर. तो देखा जाए ना तो सारी जो गवर्नमेंट्स है ना, दे आर प्लेइंग दिस डबल गेम. तो बेसिकली इंडिया इज ऑन आवर, वी आर ऑन आवर ओन. कोई हेल्प नहीं करने वाला No one's gonna come and help us. So हमारे पास पावर है, we only need a will. और दूसरा sacrifice, because the war is not easy. War can have lot of consequences which we cannot imagine. So once we are on this path, then we have to be ready for all consequences. तो war social media में कहना आसान है, but उसके consequences जब लोग भुगतेंगे तो हो सकता है they change their mind. It's not easy. जैसे लास्ट टाइम जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद एयर स्ट्राइक हमने किया, फिर जो पूरा सिचुएशन हुआ, आपको लगता है मतलब क्या उस टाइप का कोई, जैसे आपने बोला कि शॉर्ट कुछ होना चाहिए, शॉर्ट विल नॉट हेल्प. पता है शॉर्ट विल नॉट हेल्प, समथिंग लास्टिंग वुड हेल्प. पता है क्यों? समथिंग व्हिच हर्ट्स पाकिस्तानी एलीट्स, ओनली देन दे वुड अंडरस्टैंड. because normal people don't care. Because terrorists are already have decided we're going to die for Islam, we're going to die to establish a caliphate, हमको कश्मीर हिंदुओं से आज़ाद करना है. तो यार वो एक्सपेंडेबल हैं, वो तो अपने सर पे कफन बांध के आए हैं और उनका ये काम ही है गाजी बनना. द होल आइडिया इज कि हम तो सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं क्योंकि हम लड़ के मर रहे हैं फॉर द फेथ या जो भी. लेकिन यहाँ पे जो कहना चाहिए जो इलीट्स हैं पाकिस्तान के, जैसे अशरफीज बोलते हैं, अशरफी मुस्लिम्स, would they feel the cost, would they hurt, would they feel hurt? वो कराना है. Only then there can be lasting changes. वरना ये तो कुछ समय के लिए की बात है, उसके बाद it would be back to the same old. Or there is one more thing that I would say, कि that option of doing nothing and isolating Pakistan, that also is an option which surprisingly can be taken. But वो public sentiment नहीं agree होगा. मतलब important thing to understand is कि इंडिया actually में पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका है. इकोनॉमी वाइज तो हम लोग मतलब बहुत आगे हैं, कंप्लीटली टेक्नोलॉजी हर चीज़ में, इंडस्ट्रीज में हम लोग उनसे बहुत आगे हैं. हमारी जो मतलब एजुकेशन सेक्टर भी, एजुकेशन भी कंपेयर कर ले पाकिस्तान से, इंडस्ट्रीज कंपेयर कर ले, हर चीज़ में उनसे आगे हैं. हमारा मार्केट बहुत बड़ा है. मतलब वही वैसे मैंने जो कहा ना कि नो वन वुड मिस पाकिस्तान. इंडिया इज नाउ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी. इंडिया इज नॉट दैट सुपर बिग इकोनॉमी like European Union, China or US, but India still holds a lot of promise. India will become another China in 20-30 years. That is a fact, just due to its sheer size. Even if politicians remain mired in freebies and lack of manufacturing, just by services and consumption, India ki economy will surpass everyone's except US and China. So that is also an option, but I think some retaliation would happen. एक और चीज़ है कि अगर हम रिटेलिएट नहीं करते तो इससे जो दूसरा साइड है बांग्लादेश, वहाँ पे भी जो उस टाइप के लोग हैं, वहाँ से अटैक नहीं हुआ इंडिया पे कोई अभी, लेकिन वो इम्बोल्डन हो सकते हैं कि ये तो कुछ करते नहीं है, तो हो सकता है उधर भी कुछ ज़्यादा वायलेंस हो उस साइड से भी. बिल्कुल. तो इनको अगर हम कुछ देंगे. बांग्लादेश का जो पूरा केस है वो तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि 1971 में ये लोग अलग हुए फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान. उर्दू उनके ऊपर इम्पोज किया, एंड नाउ फिर उन्होंने जब दे गॉट देयर ओन कंट्री, दे हैव कंप्लीटली टर्न्ड अगेंस्ट इंडिया. नाउ इंडिया इज मतलब दे आर सेइंग कि हमारा लैंग्वेज हमको इम्पोर्टेंट है, लेकिन वी स्टिल बिलीव इन टू नेशन थियोरी. दैट्स द सेंटिमेंट देयर. लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके नाम उनके लैंग्वेज में नहीं है. ऑफ कोर्स दैट्स द आयरनी. एक चीज़ आपको लगता है कि दोनों ही ऐसे, ये जो कंप्लीट पाकिस्तान था पहले, पाकिस्तान और बांग्लादेश, या पाकिस्तानी देख लें हम, तो ये इसका एक्चुअल कन्फ्यूजन आइडेंटिटी क्राइसिस है एक तरह का, कि आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं वो अपनी और उसको फिक्स करना चाह रहे हैं. आई थिंक पूरा साउथ एशियन जो इस्लाम है पूरा ही, आई थिंक आइडेंटिटी क्राइसिस से ग्रसित है. दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही है. आइडेंटिटी क्राइसिस क्या, अल्टीमेटली यू आर आपकी जो थियोलॉजी है दैट इज़ बेस्ड अपॉन सेइंग कि जो दुनिया की शुरुआत हुई वो सिविलाइजेशन ही चालू हुआ
जब हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चालू हुआ, हमारा जब रिलीजन चालू हुआ, उसके पहले तो जहालत थी. दैट इज़ द बेसिक वर्ल्ड व्यू. एंड आई थिंक द थिंग इज़, एक किसी ने काफ़ी अच्छी बात की थी, पाकिस्तानी ही था, शायद भुट्टो था, आई मे बी रॉन्ग. उसने कहा कि अरेबिक्स जो हैं अगर वो मुस्लिम नहीं रहेंगे तो भी अरेबिक्स ही रहेंगे, पर्शियन रहे मुस्लिम नहीं रहेंगे तो भी पर्शियंस रहेंगे. लेकिन अगर पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं रहेंगे तो दे वुड बी व्हाट, नथिंग बट सेकंड रेट इंडियंस. Yeah, and same goes for Bangladeshis as well. Of course. To be fair, Bangladeshis have ethnicity on their side. They are Bengalis. नाम में ethnicity They can go and they can lean on their ethnicity. Yeah. They can adopt the common Fall back Bengali, to their ethnicity. common Bengali heritage, Yeah. Rabindranath Tagore and whatnot. But I don't think it's sufficient for them, because I think religion, if you're in that rabbit hole, Yeah. तो फिर यार कुछ नहीं हो सकता. आप they have been, their society has been now poisoned by this rhetoric, this. जबकि हम देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल जैसे मिडल ईस्ट के देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहाँ पे इतना ज़्यादा एम्फोसिस है एजुकेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पे एम्फोसिस है. वहाँ पे सोसाइटी और ओपन माइंडेड हो रही है और चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं. तो ऐसा इसका इफेक्ट आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसका इफेक्ट इधर नहीं आता? ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे तो सब कुछ होता है लेकिन ये लोग देखते भी हैं कि उन लोग डेवलप हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रिच देश हो रहे हैं, मिलजुल रहे हैं सबसे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब इनके ऊपर असर ही नहीं होता कोई? ऐसा क्यों? पाकिस्तान पे कोई इसका ऐसे पाकिस्तानी पब्लिक देखिए या बांग्लादेशी पब्लिक? आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये रिलीजन है ही लोगों को कंट्रोल करने के लिए बना है. मतलब व्हाई इज़ इट दैट अंडर कांग्रेस मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुआ? अगर ऐसा होता, क्योंकि अगर आप किसी को मतलब अपने आप में ही सेल्फ रिलायंट बना दोगे तो वो फिर आप पे रिलाई नहीं करेगा. एंड देन दे बिकम इम्पर्वियस टू वोट बैंक पॉलिटिक्स, है ना? तो आई थिंक बेसिक रीज़न तो उसका इकोनॉमिक ही है. लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि प्रॉस्पेरिटी से सारे मुस्लिम्स लिबरल बन जाएंगे या सारी पॉपुलेशन लिबरल बन जाएगी, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ एट द रूट ऑफ कल्चर. कल्चर इज़ द रूट, कि कल्चर क्या है और सोशियो इकोनॉमिक मतलब स्ट्रक्चर क्या है. So I think that would depend. I think there's something about South Asian version of Islam. Yeah. There's something very very wrong with it. जिसके कारण I think ज़्यादा ये सब होता है यहाँ पे. मतलब देवबंद जो देवबंद सेमिनरी है वो कहाँ है? वो यूपी में है. And it is the inspiration behind जो तालिबान है. हाँ. तो I don't know how we can really solve this problem. I mean, Ambedkar said in his book कि complete population exchange होना चाहिए था at the time of partition. So, I think we sort of made a mistake in a way in dealing with radicals. What do you think should happen? What do you think? Because I think no government in India is able to do this. Nobody is able to take care of this. Like कोई खुल के बोलना ही नहीं चाहता. मेरे हिसाब से तो अभी जो गवर्नमेंट कर रही है वही सही है कि जो पाकिस्तान है या बाहर के जो देश हैं उनसे इंडियन जो मुस्लिम्स हैं या लोग हैं उनको डिलिनेट कर रही है कि ये अलग हैं, ये देसी हैं और वो बाहर के हैं. और फिर इनको सपोर्ट कीजिए अब एजुकेशन में या मॉडर्न माइंडसेट में लाने की कोशिश कीजिए. धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाएगा. धीरे धीरे हो सकता है सब यहाँ पे ठीक हो जाए. बिल्कुल. क्योंकि वहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान में क्या हो रहा है. तो हम जो हमारा कंट्रोल, हमारा जो दायरा है कुछ करने का वो अपने ही सिस्टम के अंदर है. डू यू थिंक प्रॉस्पेरिटी विल टेक्स पीपल आउट ऑफ रिलीजन? मेरे हिसाब से होता है. मेरे हिसाब से पर्सनली पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ता है किसी भी सोसाइटी का, कितनी भी वो पहले कैसे ही रही हो, पैसा आने पे लोग थोड़े बहुत तो एटलीस्ट रिलैक्स होते ही हैं. यूके में जो क्रिश्चियंस हैं दे हार्डली गोइंग टू चर्च नाउ. एंड दोस चर्च आर नाउ दे फॉलन इनटू डिसयूज एंड कुछ जो चर्च है वो दूसरे पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं.
ये प्रॉब्लम है प्रॉस्परस मटीरियलिस्ट सोसाइटीज़ में हाँ, कि जैसे जैसे आप प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों के पास और साधन होंगे अपने आप को बहलाने के, तो जो धर्म है जिससे आदमी बहलाता है अपने आप को इन अ वे, वो शायद थोड़ा सा जो थोड़ा सा काम relax हो नेचुरली जाता कम है। हो जाता है. तो हाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं वहाँ देयर आर norms ऑलवेज हैं। रिलीजियस पीपल इन या रहते हैं लेकिन फिर भी इतना मतलब जो अभी हो रहा है इतना वायलेंस हो जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उतना नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। कोर्स. मेरे हिसाब से यही सोल्यूशन है कि इंडिया पे हम इंडिया की इकनॉमी पे, इंडिया के ग्रोथ पे फोकस करें। हाँ साथ में मिलिट्री को हमें स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी एंड एवरी वंस इन अ व्हाइल व्हेन यू गेट अ चांस यू हिट देम. हाँ या वंस इन अ व्हाइल हिट देम, यही them. यही इंडिया के लिए तो यही वे फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से। और और जो कुछ लोकल कोलैबोरेटर्स हैं वहाँ कश्मीर में, गेट देम आल्सो. या फाइंड आउट कि क्यों वहाँ पे, मतलब इफ समवन इज स्प्रेडिंग poison against non-Muslims in a mosque, Yeah. then apprehend them, या take them to task. कोई ये थोड़ी ना बोल रहा है कि आप सबको बैन कर दो. या Those who are at least there, those who are guilty, जो दिख रहा है कि they are doing wrong, तो उनको आप करो. I think that is the, मतलब when dust settles, when हम जो anger subside होता है जब कुछ समय के बाद, that's the only solution I feel. या कि ये तो ख़त्म देश है. ये मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिहेविंग लाइक अ कंट्री दैट वांट्स टू बी पुट आउट ऑफ इट्स मिजरी. या ये एंड में होता है, छटपटा रहा है मरने के हाँ. पहले, वैसा है ये भी. मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकिस्तानीज आर अ फेल्ड कंट्री और दे नीड IMF के बेल आउट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. या दे आर जस्ट किसी तरह से चल रहे हैं ये लोग, एंड दे आर लाइक कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, और इट्स जस्ट दे आर सीकिंग हेल्प कि भैया बस ख़त्म कर दो, एंड जो भी पार्ट बचा रहे वो अब या तो कुछ इंडिपेंडेंट हो जाएगा और कुछ को आप अब्जॉर्ब कर हमें लेना. खत्म करो, हमें मुक्ति दो. क्योंकि सिर्फ IMF नहीं, आप देखिए वहाँ UAE से सऊदी से सबसे वो बेल लेते रहते हैं, बीच बिलियंस के पैकेजेस आते रहते हैं उनके यहाँ. तो ये बात सही बोली आपने, पाकिस्तान का तो कोई होपलेस है बिल्कुल वो. तो हमें यहाँ पे, अब पाकिस्तान तो होपलेस है, तो हमको यहाँ पे पूरी तरह से अपनी इकनॉमी पे, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना है. हाँ, एंड आई शेयर, मतलब जो कहते हैं ना गंदगी जो है सोसाइटी में, मैं एवरी वंस इन वाइल जब भी सिचुएशन होती है मैं अर्ना गोस्वामी को मैं देखने लगता हूँ. नॉट दैट आई वॉच्ड ऑन TV, मैंने उसमें ही देखा था, क्लिप ही देखी थी, बट एक उसमें कितना गंदा पाकिस्तानी गेस्ट था. वो जानता है कि उसका कंट्री फेल्ड है, लेकिन तो भी एक होता है ना, एक सुप्रीमेसिज्म वाली फीलिंग होती है, बस दिखाने के लिए ही वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कर रहा था. एंड ही वॉज कॉलिंग ऑल काइंड्स ऑफ नेम्स. बिपिन रावत को बोल रहा था कि तुम्हारा, बिपिन रावत बोल रहा था ना कि नस्ल चेंज कर देगा कश्मीरियों की. आई डोंट नो व्हेन ही सेड दैट, बट देखो क्या हुआ, ही बर्न्ट एंड DNA भी नहीं मिला उसका. ऐसा मतलब ही वॉज डिलिबरेटली ट्राइंग टू हर्ट, हाँ, आउट ऑफ स्पाइट. एंड ये एक कॉमेडी है, चल रहा है ड्रामा ये, कि जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं सडनली दे स्टार्ट इनवाइटिंग दीज न्यूज़ चैनल्स भी इन्हीं को बुलाते हैं 2 penny guests, और ये बस चालू कर देते हैं लोगों को, मतलब ये आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल. या बट एज अ इंडियन ऑब्वियसली कुछ लेवल तक आप भी इमोशनली थोड़ा स्विफ्ट हो जाते हो. या और आई डोंट नो क्या होगा, बट आई होप देयर इज सम लेवल ऑफ रिटेलिएशन. लेट्स होप कि एक लॉन्ग टर्म या नेवल ब्लॉकेड इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस चाइना सीज ऑफ पाकिस्तान इज़ की जो एक्सेस टू इंडियन ओशन है वो है. तो इफ़ यू कैन जस्ट कट दैट एंड से टू चाइना कि वी हैव इनफ नंबर ऑफ फ्रिगेट्स, नेवी, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर, कि हम बिल्कुल आपकी एक्सेस को ख़त्म कर देंगे, तो दैट वुड ऑल्सो बी अ लॉन्ग टर्म सिग्नल कि यू वुड नॉट हैव एन ईजी वे इन इंडियन ओशन. क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ बिगर रीज़न फॉर इट. ओके. जो उनका जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, days ago he said something very, टू नेशन थ्योरी पे उसने वैसे जोर टू नेशन थ्योरी में उसने भाषण दिया कुछ भी, then that ruffled a lot of, that kind of caused lot of Indians to make comments कि कैसी बात कर रहा है. But what do you expect? वो एक इस्लामिक कंट्री का लीडर है, ऑफ कोर्स वो टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करेगा. एंड बट आई डोंट नो क्यों, व्हाट वाज देयर टू बी सरप्राइज्ड अबाउट उसमें.
वो देश पता ही है टू नेशन थ्योरी पे, तो अपनी बात ही रिपीट कर रहे देयर हैं रेजॉन देत्रा इज कि भैया आप हम तो हिंदू से डिफरेंट है और वी वर्शिप काउ, वी किल काउ एंड ईट काउ, तो दैट्स द होल आइडिया. एंड आई डोंट नो, आई थिंक आई ऑलवेज से कि आई ऑलवेज फील कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. ये हुआ है तो दे हैव सम जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. एक थियोरी ये भी लगाई जा रही है कि चाइना में भी बिहाइंड दिस. चाइना वांट्स इंडिया टू बी मायर्ड इन दिस शॉर्ट टर्म वॉर. फंसाना चाह रहे हैं हमको. हाँ, क्योंकि इंडिया इज इमर्जिंग बिकॉज ऑफ होल टैरिफ वॉर. इंडिया इज इमर्जिंग एज एन ऑल्टरनेटिव. मतलब Apple has already shifted like 25% of its manufacturing assembling to India, and with only 25% tariffs as opposed to more than 100% against China. So it would be beneficial for Apple to have its whole manufacturing facility in India. So they don't like that because that's the start. कि India अगर manufacturing में निकल गया, and India doesn't even have to be as big in manufacturing as China is. Because India already has a very thriving service sector, which is only going to get bigger. Indeed. So there may be एक theory ये भी है कि everything Pakistan does, I'm sure China is aware of. China knows, and sometimes whether we like it or not, China is behind what Pakistan does. क्योंकि पूरा जो पाकिस्तान का जो पूरा arsenal है, arms and एमिनेशन है, वो चाइना का ही हो रहा है. उनका पूरा जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके ऑलमोस्ट चाइना के ही, चाइना ही मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो आई डोंट नो, एंड आई थिंक द होल सिचुएशन विद कश्मीर इज दैट व्हाट इज सो सैडनिंग इज कि even though government was perhaps wrongly saying कि सब कुछ normalize हो गया है, but आप कश्मीर की ही इकोनॉमी को हिट कर रहे हो. हाँ, ये भी है ना. अब शायद ही कोई जो होगा जाएगा वहाँ पे. पहले से तो कम ही होंगे बहुत. बस मतलब there would be some, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और लोग जानेंगे भी, लेकिन the point is कि lot of people who would have thought कि हाँ ठीक है जा सकते हैं, it's one of the options, would just strike it off कि भैया हम नहीं जाएंगे वहाँ पे. ये बहुत तो ultimately who suffers? वहाँ के ही लोग सफ़र करते हैं. एंड वहाँ पे जो सिचुएशन ये है कि वहाँ के जो लोकल जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, they themselves are not really big fans of India. But they understand कि it is lucrative कि लोग आएं as tourists, but they do not buy properties here. उनका ये है आइए पैसे खर्च करिए, you contribute to our local economy, और फिर आप जाइए भी. That's the whole idea. ठीक है. So what do you think? What are your? ये बात सही है, ये बात मैंने भी नोटिस किया है. मतलब इंटरव्यूज भी देखिए तो ये बात उनके उसमें भी दिखता है कि वो उनको भी टेंशन है इस चीज़ का कि हमारी इकोनॉमी हिट होगी इसकी वजह से. मतलब उनको they don't necessarily were that worried about people having lost their lives. ये बस पेट में लात मार दिया, बहुत ज़्यादा उनको उसका कंसर्न था. बात तो है. This is not going to end well for Pakistan, I think. Yes. क्योंकि ultimately इंडियंस ने भी सारे वॉर गेम्स वगैरह किए होंगे. दे मस्ट हैव हमारे मतलब जो हमारे देश में भी लोग हैं वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है, हम कितना भी बोलें, बट देयर इज़ अ वास्ट सिक्योरिटी अपैरेटस जो इतने सारे थ्रेट के बाद भी एक देश को जोड़े हुए है. अभी भी द कंट्री जिसको मतलब ज़्यादा चांस नहीं दिया था वेस्टर्न पावर्स ने, उनको लगा कि यार इंडिया को हम आज़ादी दे रहे हैं लेकिन बड़ा टिकेगा नहीं, कि ये मतलब ये टिक जाएगा तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी. उनको लगा कि इसका डिसइंटीग्रेट ही होगा, टिक गया. बट वी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग.
टिक गए और अब ऐसा है कि अब ठीक-ठाक ही नाउ है। हाँ अब नाउ वी आर समथिंग, मतलब नाउ वी आर ग्रोन टू सच एन एक्सटेंट कि वी आर नाउ deserving of a seat at every table. So this situation, I think, I don't know. It's still a very, it's very very difficult to say क्या होगा, पर कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट वीक 1 वीक में मेरे को लगता है समझ में आ जाएगा हमको काफ़ी कुछ, वीक टू 10 डेज में कि क्या क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है. हाँ पर वही है कि they'll have to stretch their army. Because अगर आप पूरा लंबा अगर आप खींचोगे तो then they would start feeling. और the longer you stretch them, this is their weakness. और इंडिया की लंबा- स्ट्रेंथ वीजा भी पाकिस्तान यही है कि वी आर बिगर, वी हैव मोर, आर आर्मी स्ट्रेंथ इज मोर, आर एयरक्राफ्ट्स आर मोर, हमारा शिप बड़ा है. पाकिस्तान के जो नेवी है वो तो कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, मजाक है बिल्कुल. मजाक है. तो व्हाई नॉट, यू नो, जहाँ पे हमें एडवांटेज है वहाँ से वी स्टार्ट टू, यू नो, स्टार्ट स्ट्रैंगलिंग देम. Yeah. एंड बट आई थिंक उसके हर चीज़ के बेनिफिट्स हैं और हर चीज़ के आई थिंक नेगेटिव भी है. यू नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी. Yeah. 26/11 के बाद मुझे अभी भी याद है कि देयर वर, लोगों को लग रहा था, मतलब कुछ अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, फिसड्डी निकली सरकार, लोगों को लग रहा है कुछ होगा. लेकिन लोगों को लग रहा था, देयर वाज जेन्युइन कंसर्न कि वॉर होगा, एंड पीपल वर सो एंग्री दे वर ओके विद इट. ठीक है, लोग इतना नहीं सोचते कि वॉर में एक्चुअली क्या हालत हो जाएगी इंडिया की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिर चीज़ें सस्ती रहेंगी, ये टमाटर यहाँ पे प्याज problem आएगा. और फ्यूल सस्ता रहेगा. अभी पेट्रोल डीजल में सरकार को गाली देते हैं. तब जब वॉर होगा तो पेट्रोल डीजल कितना होगा, आई थिंक वी कैन ओनली गेस. तो वॉर इज़ नॉट सम, लेकिन लोगों को लग रहा था कि नहीं होगा. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी फिर वैसा ही कुछ मेरे को फील हो रहा है कि आस्किंग पीपल देयर रिलीजन एंड देन सेग्रीगेटिंग, ये एक पूरा ओल्ड, मतलब एक पुराना जो बारबेरियंस जो पहले इन्वेडर्स करते थे उस टाइप का काम कि किया किल द मेन या and use women as slaves. यहाँ पे of course they cannot use them as slaves, लेकिन उनको ये Yeah. बोला कि आप जाओ अपने बताओ बताओ जाके. कि मोदी को मैसेज जाना चाहिए. एंड मेरे को सब देखने के बाद, समझने, रीड करने के बाद मुझे लगा कि मोदी इज़ लाइक, इवन दो ही इज़ मतलब accused by the other section of right wing as मौलाना मोदी कि he is appeasing Muslims, पर वहाँ पे कितना खौफ है मोदी का कि मोदी इज स्टिल द पर्सन हु इज नंबर 1 टारगेट. ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि इनको तो, मतलब इनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं एज अ प्रो हिंदू, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. देखते हैं क्या करते हैं वो. What else? I think ट्रम्प ने तो बोला है कि इंडिया एंड तो बोला है पाकिस्तान आर फाइटिंग लाइक दिस फॉर द लास्ट 1000 years. पर हालांकि अलग बात है कि पाकिस्तान वाज नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर 47, लेकिन आई थिंक व्हाट ही मेंट इज कि Hindus यहाँ and पे Muslims चलिए. have been fighting like this for the last 1000 years. We can actually interpret this like that. इंडिया पाकिस्तान भी बोला जब से देश बना हुआ है 100 साल से चल ही रहा है ये सब. एक उसने दूसरे पॉडकास्ट पे बोला था, उसने बोला था, लेकिन हमको क्या मतलब, क्योंकि ट्रम्प आजकल इस टाइप की बातें करता है कि जैसे It is such a, मतलब हम लोग क्यों पड़े फालतू में. हाँ, more than anyone I think वो he is one very, he's very clear about this कि we are only concerned with our own country. बेचने में इंटरेस्टेड है वो वेपन्स, हाँ, लेकिन खुद जाने में वो उनका कोई what's in it for me, या ऐसा है. अगर पाकिस्तान के पास पैसे होंगे तो उसको भी आर्म्स दे देगा. उसको भी बेच देंगे. I think it's very clear. देखते हैं. एंड हाउएवर एक चीज़ तो मतलब मुझे ये लग रही है कि जो कुछ लोगों का रिएक्शन है, जो टिपिकल जो लेफ्टिस्ट टाइप के लोग हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये वो कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे ही हमेशा, वो अमन की आशा वाले जो कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, बिना झगड़े के सब सुलझ जाएगा. पर वो तो डिल्यूजन में है, वैसा होना पॉसिबल है नहीं. जब भी ये प्रॉब्लम कभी ना कभी सॉल्व होगा ही, कभी ना कभी तो पूरा ही सॉल्व तो ये थोड़ा वायलेंस के साथ ही होगा, या अनलेस कि हाँ उसके पहले पाकिस्तान खुद ही
कोलैप्स कर जाए स्ट्रक्चर वाइज। और जब तक इंडियंस को शत्रु बोध नहीं होगा तब तक वो नहीं कर पाएंगे ये। मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉसिबल इस चीज़ का होगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो जो डैमेज जो एक्यूमुलेट हो रहा है डिकेड बाय डिकेड, किसी न किसी पॉइंट पे जाके वो यार बड़ा आई problem डोंट थिंक create होगा। बियॉन्ड द पॉइंट दे केयर। वहाँ पे क्योंकि नहीं, लोग उनकी ये TFR बोलते हैं रेट वहाँ अभी पे भी क्या काफ़ी- करोगे, ज़्यादा पानी बंद कर दोगे। यहाँ पे तो ऐसे भी पानी नहीं मिलता हमको। वो तो बोलने की बात है, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उनका TFR रेट अभी भी काफ़ी है, मतलब फर्टिलिटी रेट, उनके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी भी ठीक ठाक ही है। दैट्स अक्रॉस। हाँ तो लेकिन तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, ब्रेकिंग पॉइंट हर चीज़ का होता है ब्रेकिंग पॉइंट एक, तो कभी ना कभी मेरे को लगता है उनका ब्रेकिंग पॉइंट भी आएगा कि भाई। नहीं तो जब उनकी economic कंट्री growth- अगर ब्रेक होगी अगर, तो पॉपुलेशन भी तो यहीं पे आएगा इंडिया में ही। नहीं तो बॉर्डर थोड़ी हम खोल देंगे उनके लिए। इट्स नॉट दैट इजी इतने सारे बॉर्डर को वो करना। नहीं, राजस्थान बॉर्डर वैसे कहाँ ज़्यादा, वहाँ से तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है नहीं। पंजाब से आएंगे, जम्मू कश्मीर से आएंगे, भाई जो डेस्परेट लोग हैं वो कहीं से भी आएंगे। शायद देखते हैं। जो मुझे एक रिएक्शन काफ़ी अजीब लगा वो राजदीप सरदेसाई का था। राजदीप सरदेसाई वाज वेरी शॉक्ड। ही सेड कि मैं भी अमन अमन की आशा में विश्वास करता था, और आई वाज वन ऑफ दोज इंडियंस जो चाहते थे पूरे साउथ एशिया वीज़ा फ्री हो, कोई भी आ सके कोई भी जा सके, बट मुझे नहीं लगता कि अब ये पॉसिबल है। तो जो काफ़ी जो मतलब डाइड इन द वुल जो लेफ्टिस्ट हैं और जो अमन की आशा वाले हैं, even they are disheartened by this latest act Yeah, of they are. Pakistan. Let's see what happens. अभी if I were to मतलब 28 लोग मरे हैं और फॉरेन नेशनल्स भी हैं। एक दो है शायद, एक कोई रेजिस्टेंस फ्रंट है उसने किया है। which has targeted tourists based on their faith, and काफ़ी बड़ा चैलेंज है ये बैसारन वैली है एक सीरीन स्पॉट नोन एज जहाँ पे मिनी हुआ है। स्विट्जरलैंड। वहीं पे तो हुआ है। Stunning views of snow-capped peaks. Tourists had gathered in the valley enjoying pony rides. One gunman opened fire on them at around 2:30 p.m. हाँ, लोग गए थे सोचे enjoy करेंगे, and little did they knew कि क्या होने वाला है। these animals were lying in wait and got killed. 6 foreign militants कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं, बट उसमें कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि two of them were local collaborators. कुछ लोग जो आई थिंक हर्ट हैं इससे, मतलब दे आर तो ओपनली सेइंग कि यू लाइक, एक तुम्हें वो मालूम है कौन थे यार, वो जो दीक्षित जी थे जिनकी डेथ हो गई, जो रामदेव बाबा जी के साथ थे, राजीव दीक्षित। उन्होंने पहले कहा था कि इफ़ यू वांट टू सॉल्व कश्मीर प्रॉब्लम स्टॉप गोइंग टू कश्मीर एज टूरिस्ट। लेकिन इससे हाँ ठीक है, ये भी सही है। Yeah. What do you think? मैं नहीं बोलूँगा कि स्टॉप गोइंग, हाँ लेकिन कुछ ये बात यहाँ पे ये है कि आपको एकदम, या उनकी इकनॉमी जब तक है तब तक चांस कि वो ज़्यादा रेडिकलाइज नहीं होंगे वहाँ की पॉपुलेशन। आपको वहाँ पे ये करते करते साथ में आपको मिलिट्री स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा फ़िलहाल एट द मोमेंट, यही एक सोल्यूशन है। फिर हाँ एक पॉइंट पे के बाद जब मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इंडिया की इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हैं कि उसको और कैसे हम पकड़ें या अपने कंट्रोल में लें चीज़ों को। एंड एट द मोमेंट मेरे हिसाब से सब एकदम यार एक्चुअली जो पावर डिफरेंशियल है बिटवीन इजराइल एंड हमास भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। इजराइल इतना एडवांस कंट्री है लेकिन फिर भी हमास उसको हिट करता है। आई थिंक यू कैन नॉट मेक पीस विद विद एनिमल्स। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी डैमेज एक्यूमुलेट होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का हिस्ट्री में देख लीजिए, कोई भी सिविलाइजेशन हो, कितना भी रेडिकल हो, एक पॉइंट सबका आता है। पाकिस्तान भी हर एक साल के साथ साथ उस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बच जाएगा करके, अभी बच रहा है हाँ, बट इवेंचुअली तो प्रॉब्लम होगा वहाँ भी। बहुत जब प्रॉब्लम होगा तब इतना बुरा प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, मतलब हो सकता है सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन हो जाए, हमें नहीं पता क्या होगा। बहुत ख़राब सिचुएशन होगी पाकिस्तान में, क्योंकि इतना लंबा वो खींच रहे हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के बजाय।
उस पर भी बीच बीच में हम उनको हिट करते रहे जब ऐसी सिचुएशन आए, तो अपना मिलिट्री अपैरेटस स्ट्रॉन्ग करते रहे, इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग करते रहे, और साथ साथ पाकिस्तान को भी धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है, उसको होने दे कोलैप्स धीरे धीरे. You don't think war is an option? वॉर इज एन ऑप्शन, बट एकदम हम पूरा फुल वॉर में तो जाएंगे नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि It's not in our interest to go for a Yeah. full-fledged war. वही. Like, we have much more to lose. या Like we stand बैठे to ही हैं मरने के लिए. in 2025 we'll go past Japan या as we'll become undisputed Third fourth largest. largest economy in the world. मतलब सबसे बड़ा रिवेंज तो यही होगा. We can pay Balochis to Yeah. hit them. हम शायद तो 2028 तक शायद हम थर्ड लार्जेस्ट हो ही जाएंगे परमानेंटली. हाँ, those are, I think it may happen a lot sooner than we think. 26-27 में ही हो जाएगा, अगले साल ही हो जाएगा. मोदी जी के थर्ड टर्म कंप्लीट होने के पहले ही हो जाएगा. थर्ड लार्जेस्ट तो हो ही जाएंगे. We'll be third largest. इससे बड़ा रिवेंज क्या होगा? I mean, despite our problems and our so many, कितना खिंचाव है हमारी पॉलिटिक्स में, but despite that हम लोग किसी तरह से चल रहे हैं. And that is, I think, the best thing we can do. Yeah. But we should also do something against जो ये radicalism इंडिया में भी चल रहा है, जो like ghetto areas में radicalism है. मतलब start saying things. Start making freedom of speech a very important part of our, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ तो अब सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा ना फिर. अरे सिक्योरिटी तो पुलिस को आप संख्या बढ़ाओ, रिलीजियस जो क्राइम्स हैं जो ये कर रहे हैं उसके लिए आप फास्ट वो करो. दैट्स द बिगेस्ट सोल्यूशन टू दिस. कि अगर कोई आपको थ्रेटन कर रहा है कि यू हर्ट आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो यू शुड हैव डेवलप अ मैकेनिज्म. व्हाई आर यू पेइंग टैक्सेस देन? व्हाई डू यू हैव GST and income tax if you cannot increase the size of, if you cannot increase the strength of police, if you cannot increase the strength of judges कि prosecutions हो ज़्यादा हो. ये तो एक अलग टॉपिक भी हो सकता है पूरा हमारा, कि अंदर हमारे क्या पॉलिसी लेवल पे चेंजेस चाहिए इंडियन सोसाइटी टॉपिक के तो लिए. सब हो सकता है, बट वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट हैज़ टू गेट इट्स प्रायोरिटीज राइट. सबसे बड़ा रिवेंज होगा यही कि वी बिकम मच बिगर एंड मच स्ट्रॉन्गर देन देम. मतलब उनकी औकात क्या है हमारे सामने. एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन स्टेट, और एटलीस्ट पाकिस्तान मैस्करेड्स एज अ नेशन स्टेट. पाकिस्तान इज बेसिकली अ मेंटालिटी जो कुछ साउथ एशियन मुस्लिम्स ग्रसित हैं जिससे. दैट मेंटालिटी हैज़ टू बी डिफीटेड बाय शोइंग कि यू थिंक योर सुपीरियर, सी वेयर वी आर एंड वेयर यू आर. You think we are dirty, you have contempt for us. तुम कहाँ हो? Where are you in the state of मतलब in the world, मतलब पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो where do you rank? बस उसी में आप खुश रहो कि you are मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है या आपका जो भी है. I think that's the best revenge. And मतलब I'm sure there are people who are in charge who are much better informed than us, and they are already doing all the permutations and combinations ki kya ho sakta hai kya nahi ho sakta. But the right path, I think long term path, is to be so strong economically and to be so self reliant in your security. या इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों में इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो फिर चिल्लाए तो कोई फर्क ना पड़े. पर इंडिया के पास लॉन्ग टर्म में क्या उसको प्रॉब्लम है? इंडिया में लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी, जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो सिक्योर कर लें. देन देयर इज द डेमोग्राफिक बैलेंस, वो अगर कंट्रोल हो जाए, डू वट एवर यू कैन बट मेंटेन डेमोग्राफिक बैलेंस. एंड देन देयर इज इकोनॉमी. इकोनॉमी तो हमारी साइज बढ़ ही रही है जस्ट बाय आवर शेयर साइज. वी कीप कंज्यूमिंग. ऑफ कोर्स मोर कैन बी डन, बट इंडिया में कोई एक चीज़ रेडिकल तब तक नहीं होती जब तक कोई क्राइसिस ना हो. 1991 रिफॉर्म्स भी तभी हुए जब there was crisis, balance of payment crisis. So I think we'll discuss it, I think, at some other time. I think this situation is still evolving, or we can end this today, no? I think so. Chalo, thank you. Okay.